सो पायल, लीना एंड एक बच्ची और है दीपिका, सिर्फ 3 बच्चों ने होमवर्क किया है ना। जरा देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। सर पायल, लीना, दीपिका, कोमल, मुस्कान, सिमरन, साक्षी, ऐश्वर्या ने भी किया है, साजिया ने भी किया है, ऋषिता, निशा, करिश्मा, ठीक है, काफी बच्चों ने किया है। ऐसा ना करना बेटा कि मैं अगर चेक नहीं कर रहा हूं तो आप लोग होमवर्क ना करना। रीजन यही है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आगे की चीजें समझ में आपको नहीं आएंगी, है ना। चलिए आज मैं आपको बता दूं आज का टारगेट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज का ओवरऑल लेक्चर बेटा होगा मॉडुलस के ही ऊपर, एंड मॉडुलस की कहानी वापस से कंटिन्यू की जाएगी। वैसे सच बताऊं तो बेटा मॉडुलस अभी 4 से 5 लेक्चर लगता है अच्छे से पढ़ा जाए तो। हम लोग भी 3 लेक्चर पढ़ लिए, है ना। अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं बेटा। चलिए करते हैं कहानी को शुरू। बिल्कुल। सो अपना फंक्शन चैप्टर बेटा कंटिन्यू हो रहा है। फंक्शन में हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे हैं, एंड आज हम मॉडुलस के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। हो सके तो मॉडुलस को आज खत्म भी कर दें, है ना। सो मॉडुलस की ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को अभी नहीं बताया जाएगा, समय आने पे बताया जाएगा, या मैं एक्स्ट्रा सेशंस लेकर के आपको बता दूं, या मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके वीडियो ताकि आप सारे बच्चे देख पाए। सो ग्राफ के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, लाइक मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा। तो जितने भी टाइप ऑफ ग्राफ होने वाले हैं बेटा, या तो मैं आपको लाइव क्लासेस में कराऊंगा, नहीं तो आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अब कई बच्चों के सवाल में मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप रिकॉर्ड करके क्यों भेजोगे। पहली बात बेटा कि वो 11th का पोर्शन है, हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूं। अगर वो चीज नहीं होगा तो शायद हम लोग आगे चल के कैलकुलस में परेशान हो जाएंगे। सो तैयार रहे वीडियो देखने के लिए भी, टाइम निकाल लेना, बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा, देख लेना आप लोग। वैसे मैं ट्राई करूंगा एक्स्ट्रा सेशंस लेकर के मैं आपको लाइव पढ़ा दूं, बट तीनों बैच का अगर कॉमन रिजल्ट आएगा, कॉमन टाइम आएगा तो ही कर पाऊंगा मैं। Anyway, कहानी को करते हैं शुरू बेटा, मॉडुलस के ऊपर बातें करेंगे। कल मैंने होमवर्क्स जो जो दिए थे एक बार कंफर्म करना कि कौन कौन से होमवर्क्स मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। क्या ये वाला होमवर्क था बेटा, क्या ये होमवर्क था आप लोगों को कल मिला था। भैया हट जाओ पीछे। हाँ जी, आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं ताकि मेरे को भी आवाज आए बेटा, डोंट बी साइलेंट ना, बोलिए कुछ। ये होमवर्क था। नो सर। होमवर्क दिया क्या था मैंने क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को। सर आपने पीडीएफ भेजा था। असाइनमेंट वाला। यस यस सर। ठीक है कोई ना, मैं समझ गया, असाइनमेंट वाला पीडीएफ था बेटा। मोर ऑन मॉड्यूल्स पे चलते हैं। पहला सवाल, डायरेक्ट सवाल में चलते हैं कि सर पहला सवाल ये है कि दिस थिंग इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। अब ध्यान से समझिएगा कि मॉड ऑफ समथिंग इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मॉडुलस बेटा एक ऐसा चीज है, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए आप। मॉड ऑफ एनीथिंग, अगर मैं बोलूं बेटा कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई करता है, तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ बनाकर जब भी आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो बेटा डू वन थिंग, उस चीज का ग्राफ बना करके देख लीजिए। अब मान लीजिए मैंने मॉड का ग्राफ बनाया बेटा, ये मॉड एक फंक्शन है, ध्यान से समझो, मॉड एक फंक्शन है, और हम मैथ्स में पहले दिन से ही फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और एंड डे तक भी हम लोग फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स कि बेटा ये y, ये क्या लिखा गया है कि y इज लाइंग बिटवीन 1 से लेकर के 3 तक। अब आगे समझिए, y का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक, देखो बेटा 1 से 3 तक y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, y 1 यहां पे मिलेगा, 3 यहां पे मिलेगा। सो जब जब आपसे ये बोला जाए कि y का वैल्यू यहां से लेकर के कुछ अलग जगह तक एग्जिस्ट करता है, आप वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। मैंने क्या बोला, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, बेटा आपको y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आपको y इज इक्वल टू
3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा y इज इक्वल टू 1 नीचे वाला, एंड ऊपर वाला हो गया बेटू लोग y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब ये लाइन ग्राफ को कहां कहां कट कर रहा है उस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना होता है। सो लेट्स से बेटा कि एक यहां पे किया, एक यहां पे किया, एक यहां पे किया और एक यहां पे किया। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आप एक्स में देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे गिर जाएगा, ये पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पे यहां पे गिरेगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कुछ यहां पे गिरेगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कुछ यहां पे गिरेगा, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कुछ यहां पे गिरेगा। बात समझते हो बेटा? अब Yes, sir. सवाल ये है कि सर हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, हम इन सारे पॉइंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Yes. हाँ जी बेटा, तू सीधा सीधा दिख रहा है कि बेटा मॉड डिस्टेंस, ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस कहां कहां पे बेटा, एक 1 पे और एक 3 पे। कहानी को ऐसे ही समझना है, डिस्टेंस कहां कहां पे है, डिस्टेंस है 1 पे और डिस्टेंस है 3 पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, 1 डिस्टेंस आप राइट में जाओगे तो आप 1 पाओगे, और लेफ्ट में जाओगे तो क्या पाओगे बेटा, -1 पाओगे। -1। अच्छा अब आगे चलते हैं, अगर मैं 3 यूनिट राइट में गया बेटू तो क्या मिलेगा मुझे, 3। सर 3 लेफ्ट में आए तो क्या मिलेगा बेटू, -3। वेरी गुड। अब सवाल देखो कैसा मैंने सॉल्व किए हैं, और बेटा लाइफ में बहुत काम आएगा, आगे आने वाले कई सवाल इसी फंडे पे बनाने वाले हैं हम लोग। सो अब मैं आपसे पूछूं कि y का वैल्यू जब 1 से लेकर के 3 था, इस बीच में ग्राफ, तो x का वैल्यू कहां कहां पे था? तो आपने बोला सर x का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक आ रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये जो लाइन है y का, ये इतना ग्राफ हमारे काम में आ रहा है। ये जो लाइन का ग्राफ है 1 से 3 के बीच में, ये मुझे इतना ग्राफ 1 से 3 के बीच में मिल रहा है। अब सेम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सेम ग्राफ का हम लोग देखो, ये हो गया इमेज, और इस ग्राफ का जो वर्टिकली गिरा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इसको बोला जाता है प्री इमेज। तो ये ग्राफ बेटा इतना सारा रीजन पे गिर जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ को अगर मैं काट करके एक्स एक्सिस पे रखूं तो ये 1 से लेकर के 3 तक का मतलब उसके ऊपर कवर कर लेगा। तो बेसिकली बोला जाए कि जब y का वैल्यू इसके बीच में था, y का वैल्यू इसके बीच में था, तो x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में आया। सिमिलरली जब y का वैल्यू इतने बीच में था, तो x का वैल्यू मुझे इधर मिल रहा है। सो फाइनली x का वैल्यू होगा कितना सर जी, ये बताओ मुझे। तो x का वैल्यू बेटा कहां से कहां तक हो रहा है, x बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से लेकर के 3 तक। क्या ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ नहीं सर, 10 से 20 समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, 10 से 20% आया, मेरे लिए वही काफी है। अब इस सवाल के ऊपर ना, इस फंडे के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में है तो मॉड x कहां से कहां तक लाई करेगा। x का वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में है तो मॉड x कहां से कहां तक लाई करेगा। सिंपल सी बात है कि सर मॉड एक फंक्शन है, ध्यान से सुनना, मॉड एक फंक्शन है, हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y से, या मॉड एक फंक्शन है, हम फंक्शन को लिखते हैं f ऑफ x, और हमने बचपन से पढ़ाई की है सर y इज इक्वल टू f ऑफ x पूछा जाता है। तो x हमारा एक इनपुट हो गया एंड मॉड x हमारा एक आउटपुट हो गया। अब ध्यान से समझो बेटा, पहला दिन सिखाया गया था कि फंक्शन एक मशीन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके अंदर आप कुछ डालते हो तो बाहर एक आउटपुट आता है। यहाँ पे आपने कुछ इनपुट डाला तो बाहर क्या आएगा बेटू, आउटपुट आएगा। सो ये इनपुट, अब समझो कि ये मॉड के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, एक्स को डाल रहा हूँ, तो जिसको डाला मैंने वो इनपुट हो गया, और जो बाहर निकल के आएगा वो आउटपुट होगा। तो सिंपल सा फंडा है जी, ये तो इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। जिस मशीन के अंदर जा रहा है वो क्या है बेटू, वो फंक्शन है। तो ये एक इस मशीन के अंदर गया, ये जादू के दरवाजे के अंदर, तो ये जादू का दरवाजा हमारा एक फंक्शन हो गया ना। बिल्कुल सर, ये हमारा हो गया। अब जब जब आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू यहां से यहां तक है तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, मैंने क्या बोला बेटा कि समझो
आपसे क्वेश्चन किया गया कि लेट्स से कि x इज लाइंग इन बिटवीन a to b, या मैं ऐसा लिख दूं, हाँ चलो a to b लिखते हैं, देन y इज इक्वल टू, y विल बिलोंग्स टू वेयर टू वेयर, y कहां से कहां तक लाई करेगा, ये हमारा सवाल है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोचना होता है बेटू लोग, कि सर x का वैल्यू यहां से यहां तक दिया आपने, दैट मींस कि आपने इनपुट बोल दिया मुझे कि सर यहां से यहां तक लेना है। मुझे क्या पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, दैट मींस कि आप पूछ रहे हो सर मुझे आउटपुट बताओ। क्या बात समझ में आया? आउटपुट। और एक बात और समझिए, जब हम इनपुट की बात करते हैं, फर्स्ट डे भी समझाया था, आज भी समझ लीजिए, जब हम इनपुट की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखा जाता है, और जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो बेटा कहां देखते हो आप लोग, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वैल्यू बताते टाइम याद रखना, आपको हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम आंसर देना होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम आंसर देना होगा। ओके सर समझा नहीं, एक बात बताइए कि ये सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये सब तो बहुत थ्योरेटिकली बता रहे हो आप, आइए क्वेश्चन कर खुद ही समझ जाएगा। पहला सवाल को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हर फंडे को ग्राफ के थ्रू सीखना है आपको। मुझे दिया गया है कि x का वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक, मॉड क्यों पूछ रहे, मॉड क्यों बना रहे हो सर, क्योंकि मॉड ही पूछा गया ना। अच्छा मतलब सर अगर यहाँ पे साइन लिखता तो मैं साइन का ग्राफ बनाता, बिल्कुल बेटा साइन का ग्राफ बनाते। अगर कॉस लिखता यहाँ पे तो सर कॉस का ग्राफ बनाता, बिल्कुल बेटा बनाते। अच्छा मतलब सर यहाँ पे मॉड लिखा है, दैट मींस आप मॉड का ग्राफ बनाओगे, बिल्कुल जी। अब इस मॉड का ग्राफ मैंने बना दिया। अब ये समझो बेटा, ये x मतलब इनपुट कहां से कहां तक लिया जा रहा है, सर x लिया जा रहा है 2 से लेकर के 4 तक, तो 2 कहां पे मिल जाएगा बेटू लोग, 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और 4 मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लाई किया। बेटा मुझे ये बताओ इस 2 का मॉड कितना होगा, इस 2 को उठा करके मॉड x में डाल दो, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। इस 4 को मॉड में डालोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मुझे बताइए कि y का वैल्यू मिनिमम कितना हुआ, सर मिनिमम नीचे कहां तक गया, नीचे गया 2 तक, और मैक्सिमम कितना गया 4 तक। फाइनली हम लोग आंसर क्या देंगे कि देन मॉड x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 4 तक। क्या बात समझ में आई? हाँ जी सर, 10-20% आगे समझते बेटा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है कि x का वैल्यू -3 से लेकर के -1 तक बिलोंग करता है, तो आप मॉड x का वैल्यू बताओ। हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटू लोग, बताओ मुझे। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसका वैल्यू पूछा जाता है ग्राफ उसका प्लॉट करते हैं हम। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, मॉड x का। मॉड x का ग्राफ प्लॉट करते हैं सर, वापस मॉड x का ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। याद है मॉड x का ग्राफ किस किस शेप में होता है, बी शेप। बी शेप, वेरी गुड। ये हो गया मॉड x। अब मुझे बेटा बताओ कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है इस क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा लोग। अब ये फंडा ना देखना कितना काम में आएगा। वैसे सच बताऊं तो जेई का ये सब बहुत प्यारा फंडा होता है, और यही चीजें आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देती है। तो x का वैल्यू लाई कर रहा है बेटू लोग -3 से लेकर के -1 तक। -3 आ जाएगा इधर और -1 आ जाएगा इधर। सॉरी यस बेटा बिल्कुल सही हुआ, थैंक यू। अरे देवा 1 से हो जाओ -1। अच्छा ये गलती मत करना कि -1 यहाँ पे लिख देना, -3 यहाँ पे लिख देना, फिर मेरे को मत बोलना सर ये चीज आपने नहीं सीखा है। बेटा ये बचपन में सीखते हैं। अब समझो कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप समझो कि -1 का मॉड कितना होता है बेटा लोग, 1, एंड -3 का मॉड कितना होगा, 3। अब मैं आपसे बोलूं कि मॉड x कहां से कहां तक आ रहा है बेटू लोग, मॉड x मतलब y 1 से लेके 3, वेरी गुड, 1 से 3।
अच्छा, Three, कितने three. लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम देखते हैं? Sir, good evening. Yes, Minimum. sir. Yes, sir. Very good. अच्छा, ये देखो, मैं अभी आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज ऐसा होता है, बाकी तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर दोगे। आप क्वेश्चन देख करके आंसर दोगे, बिलीव मी। आप, मैं सवाल दूंगा, आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स। हम किसका ग्राफ बनाएंगे बेटा लोग? Mod X. मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, और एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? -3 से लेकर के -3 से 1. वेरी गुड। चलिए मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ सर। मॉड एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया। मॉड एक्स के ग्राफ में हमसे बोला गया एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा? -3 से लेकर के 1 तक। 1. Sir, good evening. मैंने, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अवंतिका बोल रहे हो आप? Yes, आप sir. इतना लेट क्यों है? सर वो क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आए थे ना, तो फिर वो अब भी गई इसलिए। ओके, चलिए हैप्पी बर्थडे आपको, भगवान आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, बाद में आपको बड़े सभी लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। देखिए बेटा लोग, -3 का मॉड क्या होता है? 3। 3. 1 का मॉड क्या होता है बेटा लोग? 1. वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने मान लिया 1 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इसको और पास बुलाते हैं, 1 यहाँ पे आएगा। ये हो गया बात। मुझे बताओगे y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? Sir, 1 से 3. 1 से 3. 1 से 3। वेरी गुड। देखो बेटा, Yes. जब भी आपसे पूछा जाए ना मिनिमम टू मैक्सिमम, सर आपने तो आपको देखा जाए सर कितना ग्राफ आपने काम में लिया है। मैंने इतना ग्राफ काम में लिया बेटा। ये ग्राफ मेरे काम का है। जब x का वैल्यू मैंने -3 से लेकर के 1 तक लिया, तो ये ग्राफ मेरा Sir, 3 से 1. नहीं, मिनिमम देखो, ग्राफ सबसे नीचे किस पॉइंट को टच किया है? 0 सर, -0। 0। वेरी गुड, अब सही बोला आपने। हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 3 तक। 3. बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बता दो। एक बार और समझते हैं बेटा, एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ x इज लाइंग बिटवीन -4 से लेकर के 7, देन मॉड x बिलोंग्स टू, ये क्वेश्चन है आपका। मुझे ये बताओ किसका ग्राफ बनाओगे बेटू आप? Mod X. वेरी गुड। मॉड x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। मॉड x का ग्राफ मैंने बना दिया। -4 कहीं, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -4 से लेकर के बेटू 7 तक। बस मैं एक रफ साइज स्केच बता रहा हूँ कि 4 यहाँ पे आएगा, तो 7 कहां पे आएगा? यहाँ पे। इस मॉड 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा बेटू? 4। 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा? 7। 7. अब मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ सबसे नीचे किस पॉइंट को काम किया, किस पॉइंट को टच किया है? Sir, 0. 0। देख रहे हो आप कि -4 से लेकर के 7 तक जो ग्राफ काम में आया है बेटू, ये इतना काम में आया है। समझ रहे हो? इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आपके ये काम में आ रहे हैं। बाकी ये सब तो फालतू है, ये सब तो हमारे काम का है ही नहीं। सो मिनिमम किस वैल्यू को टच किया है? मॉड x 0 को टच किया है सर। 0. तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बेटू? 0 से. Sir, 0 से 7। हाईएस्ट कहां पे? 7. 7 पे। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी सर. अब ऑब्जर्वेशन देखिए और आप कैसे बनाओगे। ये मैं आपको बताया था कि आप समझ पाओ। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा कि सर इस ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ में आपका इतना काम का था, तो मिनिमम वैल्यू इतना और मैक्सिमम वैल्यू इतना, 2 से लेकर के 4 तक। जब हमारा x पॉजिटिव ही हो, जब हमारा x पॉजिटिव ही हो, तो मॉड भी उसी बीच में आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि x अगर बिलोंग करता है बेटू, ध्यान से समझना,
अगर x बिलोंग करता है 4 से लेकर 9 तक, देन मॉड x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बेटा? मॉड x भी इसी के बीच में रह जाएगा। 4 से 9 4 से 9 4 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ही देखा सर कि जब मॉड x माइनस के माइनस में ही रह जाए, साइड चेंज नहीं करता है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, तो हम लोग का रेंज क्या होता है बेटा? ये रेंज मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या निकल के आता है सर? वही आता है, जो छोटा है उसको पहले लिखो, जो बड़ा है उसको बाद में लिखो। अब सवाल समझो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ x बिलोंग्स टू -9 से लेकर के -2, देन मॉड x कहां से कहां तक हो जाएगा बेटू लोग? 2 से 9 2 से 9 निकालिए, आप दोनों का मॉड निकालिए, इसके ऊपर मॉड लगाइए, इसके ऊपर मॉड लाइए। 2 से देखिए 9 छोटी कौन आ रहा है? 2, और बड़ा कौन आ रहा है? 9। 9 समझ रहे हो? बिना ग्राफ के हम लोग बना सकते हैं। हाँ जी सर, बना सकते हैं। यस लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जैसे ही x अपना साइड चेंज किया, -3 एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, मॉड का ग्राफ सर 0 को टच कर दिया है। बात समझ में आई? कि जैसे Yes, sir. ही x का वैल्यू क्रॉस करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा, तो मॉड x एक बार 0 टच करेगा ही करेगा। और हाईएस्ट कहां पे जा रहा है बेटा? इन दोनों में जो बड़ा होगा। कौन बड़ा है? -3। -3 का मॉड बड़ा है ना, तो 0 से लेकर के 3 तक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट यस क्वेश्चन देखिए बेटा, मुझे बताइए कि अगर x बिलोंग कर रहा है -9 से लेकर के -6 तक, देन मॉड x? सर 6 से 9 6 से 9 नेक्स्ट सवाल, 6 से 9 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, x बिलोंग कर रहा है -9 से लेकर के 2 तक, देन मॉड x कहां से कहां तक? 0 से 9 0 से 9 9। क्या बात है? 9 हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, इफ x बिलोंग्स टू -3 से x -8 तक, देन मॉड x? सर 0 से 3 0 से सर 3 to 8 0 से 0 से 8। 0 से मैंने आपको क्या समझाया? जैसे ही x अपना साइड चेंज कर देगा, साइड को आप 0 बोल दोगे। अब इन दोनों में देखना है किसका मॉड बड़ा है। सर 8 का बड़ा है, मतलब बेटा आंसर आ जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए, -4 to 7 था तो 0 टच किया। अब देख रहे हो ना, 7 तक जाएगा तो 7 का हाइट अपने आप ऊपर जाएगा, तो 0 से लेकर के 7 आंसर। 0 से 4 तो सिर्फ इतना ही रह गया, लेकिन ग्राफ तो 7 को भी टच किया है ना। क्लियर है? यस वेरी गुड। अब मेरा सवाल समझिएगा, सवाल आप देखिएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर टेक्निक। स्क्वायर का फंडा सिखा रहा हूं यहीं पे। अब इस फंडे को सीख जाओगे तो दुनिया में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से। सवाल ये है बेटा, इफ x बिलोंग्स टू या x इज लाइंग बिटवीन 2 से लेकर के 4 तक, देन x स्क्वायर कहां से कहां तक? मुझे पहला ये बात बताओ बेटा कि ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसको क्या बोला जाता है? इवन फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन। हम लोग ग्राफ किसका बनाएंगे बेटू? ग्राफ किसका बनाएंगे? एक्स स्क्वायर का। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना दिया बेटा। अब मुझे बताओ कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 2 से 4 ये रहा 2 और ये रहा 4। अब इस 2 को यहां पे डालिए, आंसर क्या आएगा? सर 4 परफेक्ट। और इस 4 को डालोगे तो क्या आएगा? 6 बेटा। वेरी गुड। अब ग्राफ का मिनिमम हाइट देखिए कहां से कहां तक है? 4 से 16। 16 बात समझ में आ गई? यस सर यस सर क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने आपसे पूछा इफ x इज लाइन बिटवीन -2 से लेकर के -6, देन x स्क्वायर। क्या आप जल्दी से बोल सकते हो? ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। 4 से 36 4 से 36 4 से 36 राइट आंसर बेटू। ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है सर? -3
6 माइनस 2, इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगे, -2 का भी स्क्वायर कितना होगा बेटू 4, एंड -6 का भी वैल्यू कितना होगा 36. So x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 36. सवाल ट्विस्ट देखिए आप, किसी ने हैंड रेज किया बेटा, जल्दी बता दो आप, क्या डाउट है आपको? सर ये जो -2 लेस देन x लेस देन 16 है। समझ गया, मैं समझ गया. आप ये बोल रहे हो ना कि सर -6 यहाँ पे लिखो, -2 यहाँ पे लिखो. यस सर। ओके बेटा, थैंक यू. मुझे उम्मीद है गलती नहीं होगा, बाद में सुधारी दोगे आप तो. अब बेटा x का वैल्यू लेते हैं -7 से लेकर के -2 तक, सॉरी सिर्फ 2 तक. अब मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, बताओ पहले सोच करके. सर 49 से 4, ओके, नहीं सर 4 से 4 से 49. 49। परफेक्ट. 0 से 49 इज राइट आंसर बेटू. वापस आपने क्या देखा कि सर ये तो x स्क्वायर का मामला है, हमने ग्राफ प्लॉट किया. ये ऑब्जर्वेशन अब सीख जाओगे आप लोग. ये सर मैंने देखा ग्राफ को, x का वैल्यू लाई कर रहा है कहां से कहां तक बेटू, -7 से 2 तक. -7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग, 49. 49। एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. 4. अब देखिए, जब x का इनपुट ये था तो ग्राफ कितना काम में आया बेटा लोग, ये सर इतना काम में आ रहा है ग्राफ. तो ग्राफ ने मिनिमम वैल्यू किसको टच किया है, 0 को. मैक्सिमम किसको टच किया है, 49 को. कहां से कहां तक बेटा, 49. 0 से 49. क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चे? यस सर. परफेक्ट. यस सर. नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा. अब इसका जवाब दीजिएगा डायरेक्ट आप लोग. इफ x बिलोंग्स टू या x इज लाइंग बिटवीन -2 से लेकर के 4, 0 से 4, 0 से 16. हाँ जी, 0 से 4 नहीं, 0 से 16. यस समझ रहे हो ना, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16. सर 16 ज्यादा जा रहा है ना, हाइट 16 को टच कर लिया, एक चीज पर यहाँ से यहाँ तक बिलोंग हो जाएगा. बेटा अभी तक कोई बच्चे को डाउट है क्या मामला चल रहा है सर? नो सर. किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं. इस देखिए ध्यान से, ये कैसे सॉल्व होगा सर? ये तो अच्छा चीज बता दिया आपने. कहाँ दिक्कत आ रहा है मुझे ये बता सकते हो आप लोग? सर x-2 का मॉड. x-2 का मॉड हो गया सर. बेटा इसके दो तरीके हैं. मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका वैल्यू पूछा जाए आप उसी का ग्राफ ड्रॉ करोगे. सो आपके पास एक तरीका यह है कि आप मॉड x-2 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, जो मैं अभी जानता हूं कि फिलहाल आप नहीं जानते हो, बाद में सीख जाओगे, लेकिन अभी आप नहीं जानते हो. तो हम ट्राई क्या करेंगे, कुछ और सोचने की कोशिश करते हैं सर. बेटा पहला ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि सर जो भी इस दरवाजे के अंदर बैठा था वही कहीं पे छुपा था. मैं आपको बोला कि यहाँ पे x बैठ रहा है और x ही किसी दो वैल्यू के बीच में छुप रहा है. तो क्यों ना सर मैं ये ट्राई करूं कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है वही यहाँ पे क्रिएट हो जाए. क्या इस लॉजिक को समझे आप लोग? बेटा समझ गए आप लोग? यस. हाँ जी सर, कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है मैं उसी को यहाँ पे क्रिएट कर दूं. ओहो सर समझ गया. अभी जरा बताओ क्या है. तो पहले देख लेते हैं कहां से कहां तक लाई कर रहा है. ये लाई कर रहा है बेटा, x लाई कर रहा है -5 से 7, एंड मॉड ऑफ x-2 आपसे पूछा जा रहा है. सवाल समझते हैं. क्वेश्चन है बेटा, इफ x इज लाइंग बिटवीन -5 से लेकर के 7, देन मॉड x-2 कहां से कहां तक लाई करेगा. पहला तरीका है कि हम मॉड x-2 का ही ग्राफ बना ले. नहीं आता है तो दूसरा मेथड क्या है बेटा, जो अंदर बैठा है उसी को यहाँ पे क्रिएट कर दो. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये जादू का दरवाजा है, ये अंदर के आदमी को पहचानता है कि बेटा तुम कौन हो. तो पहले इससे पूछो कि बेटा तुम कहां से आए. ये x है, x-2 नहीं है, तो आपको x-2 बनाना पड़ेगा. बात समझ में आ रहा है?
अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपके घर में गया या आपके टीचर, आपने स्कूल में एडमिशन कराया है तो आप ही पढ़ने जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप वो दोस्त को भेज दो कि जा तू मेरे लिए पढ़ के आ जा, नहीं ऐसा थोड़ी होता। तो ये x-2 है और यहाँ पे x बैठा है, हम लोग x-2 क्रिएट कर देंगे। सर बहुत हार्ड है क्या क्रिएट करना? बिल्कुल नहीं। x कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं बेटा लोग? -5 से लेकर के 7। मेरा मंजिल क्या है, मुझे बनाना क्या है ये बताओ? -2। मैं क्या करूंगा, -2 यहाँ पे भी लगाऊंगा, -2 यहाँ पे भी लगाऊंगा और -2 यहाँ पे भी लगाऊंगा। क्या क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ बेटा x-2 कहां से कहां तक लाई कर जाएगा? सर -7 से 5 तक। 5। -5 से -7 से 5। अब देखो जो चीज अंदर बैठा है वही यहाँ पे छुपा हुआ है। हम किसका ग्राफ बनाएंगे बेटू, जल्दी बताओ? मॉड x का। क्योंकि समझ लो अब ये हमारे लिए एक बंदा हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहूं, क्या लग रहा है, ऐसा लिख सकता हूं, पुट x-2 इज इक्वल टू t। अगर मैं ये मान लूं बेटा कि x-2 t है, तो मेरा सवाल क्या चेंज हो गया? सवाल तो यही हो गया ना कि इफ t इज लाइंग बिटवीन -7 से -5, देन mod t इज इक्वल टू व्हाट? क्या सवाल यही हुआ बेटा? समझो कि मैंने x पुट कर दिया, t पुट कर दिया, तो यहाँ पे t आ जाएगा और ये t यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे किसका ग्राफ बनाना है? mod t का। अरे mod t बोलो, mod x बोलो, mod p बोलो, mod q बोलो, सारा ग्राफ तो mod का ही होगा ना। नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? अगर मैं आपका नाम चेंज कर दूंगा तो आपकी पहचान बदल जाएगी? नहीं सर। अभी मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा? mod x का। mod x का v मैं shape। ये दुनिया वाले को बता दूंगा कि ये y है और ये हमारे लिए अब x नहीं अब t हो गया। बात समझ में आया? अब Yes सोचो sir। कि थीटा वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटू? -7 से 5। -7 वैसे ना से डायरेक्ट मुझे पहले सर 0 से 7। 0 से 7 इज राइट आंसर। तो ग्राफिकली देख लेते हैं। सर -7 आपको कुछ इधर मिलेगा एंड 5 ना, 5 यहाँ पे मिल जाएगा सर। सो -7 के करस्पॉन्डिंग इसका मॉड कितना आएगा बेटू लोग? 7। 5 के करस्पॉन्डिंग इसका मॉड कितना आएगा बच्चे? 5 आएगा सर। तो हमने क्या देखा कि सर ये तो साइन चेंज कर रहा था, पार्टी बदल रहा है सर, कभी इधर कभी उधर। तो पार्टी बदलते टाइम ये कभी 0 होता है। बात समझ रहे हो? अगर नेता अपना पार्टी बदलता है तो कोई दिन ऐसा होता है जो बिना पार्टी का भी होता है। तो कोई एक दिन ऐसा आएगा जो ये 0 होगा, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। तो बेटा मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे लोग? 0 से 7। 7। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का। वैसे अगर आप लोग होशियार हो तो विद इन 1 मिनट भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड करके दो जल्दी से। टाइम इज ओनली 1 मिनट एंड टाइम हो रहा है अभी 7:56। सो बनाइए आप। यस बेटा बताइए। सर 0 से 5। 0 से 5 दो बच्चों का आंसर है। बेटा अपना नाम बताइए आप लोग। सर शिवानी। शिवानी एंड और किसका आंसर आया था? 0 से 5। 0 से हाँ नाम बताइए। 0 to बहुत 5। लोग आंसर आ रहे हैं 0 से 5। 0 से 5। क्या आप लोग ने 2x-7 क्रिएट किया? यस सर। पक्का किया है? यस सर। देखते हैं जरा, मैं भी ट्राई कर लूं। सवाल क्या है बेटा लोग, जरा बताइए, याद हो क्या रहेगा आप लोगों को? तो 1 to 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इफ x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? सर 1 से 1 to 5। 5 से 7 ना? नो सर। सर 1 to 5। 1 to 5। 1 से 5 है। ओके समझ गया। सो सवाल है बेटा x बिलोंग्स टू 1 से 5 देन
क्या पूछ रहा है आपसे? फिर वहाँ मॉड ऑफ 2x माइनस 7। 2x minus 7. अरे हाँ हाँ मैं समझ गया, ये ना ये 5 है। अब सही है बेटू लोग? Yes, sir. हाँ जी, Yes, क्या sir. यही वैल्यू पूछ रहे हैं आप मुझसे? हाँ जी सर, यही पूछ रहे हैं। अब देखो, इक्वल साइन है बीच में. अच्छा यहाँ पे 5 के बगल में इक्वल है, Yes, sir. दोनों में बस फर्क कुछ नहीं होगा, 5 आंसर में आ जाएगा। अब आगे समझते हैं बेटा। हम ये समझते हैं कि सर हमारे पास दो तरीका है, या तो मैं 2x माइनस 7 का ग्राफ बना दूं, नहीं तो मैं इस पार्टी को यहाँ पे क्रिएट कर दूं। दो ही मेथड है सर, या तो मैं 2x माइनस 7 मॉड 2x माइनस 7 का ग्राफ बना दूं, नहीं तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूं 2x माइनस 7 को। अब सवाल ये है सर क्या ये ग्राफ मैं बना दूंगा? अभी नहीं बना पाऊंगा सर, कुछ दिन बाद भले बना लेंगे, अभी बिल्कुल नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं उस पार्टी को यहाँ पे बनाने की। तो बेटू ध्यान से समझो, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 से लेकर के 5 तक। 5. 2 बनाना है, 2x बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक बात ध्यान दो कि क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। वेरी गुड, मैंने 2 से बना दिया सर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर ये आ रहा है सर 2x अब 2 से लेकर के 10 के बीच में आ गया। अब मुझे किस पार्टी को बुलाना है बेटा? -7। वेरी गुड, -7 को मैंने यहां क्रिएट कर दिया। तो देखते हैं जरा, 2x माइनस 7, 3 एंड माइनस 5. आप लोगों ने 0 से 5 आंसर आएगा। तो अब क्या करते हैं बेटा हम लोग, बताइए? इसका नाम रख देंगे, क्या नाम रखेंगे? t। T. और हमारा ग्राफ बन जाएगा अब y और t के बीच में। तो मैं ये मानता हूं कि अब हमारे लिए ये t बन गया है। सो लेट्स पुट 2x माइनस 7 इज इक्वल टू t। ये हो जाएगा बेटा t। और दुनिया वाले को बता देंगे कि देख भाई मैं y और x के बीच में ना बना कर मैं y और t के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। सो ये पार्टी जा रही है -5 तक और ये पार्टी जा रही है 3 तक। सो फाइनल जो हमारा आउटपुट आ रहा है सर जी, वो आ रहा है 5 से लेकर के 3 के बीच में। लेकिन हमने क्या देखा कि पार्टी तो चेंज कर रहा है ये। अगर पार्टी चेंज करेगा तो कभी तो 0 बनेगा ये, क्योंकि मॉड x 0 को टच करता है। तो 0 से लेकर के 5 तक बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। सो ये फाइनली कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 0 से लेकर के 5, की 5 कर रहा है। तो 5 पे इनइक्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. दोनों नहीं साइड ब्रैकेट टाइप. नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इनइक्वालिटी 3 पे आ रहा है, ना कि 5 पे। बात समझे? तो यहाँ पे भी ना गलती कर सकते हैं। आंसर आ रहा है 0 से लेकर 5, क्योंकि इनइक्वालिटी 3 के बगल में है। तो 3 तो हमारा आंसर में ही नहीं आया सर। Sir, equal to तो दोनों साइड था. दोनों साइड था, पक्का कंफर्म हो आप लोग? सर मैंने बोला था आपको, आपने सुना ही नहीं. कोई ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं होगा, मान लो क्वेश्चन आ गया कि इक्वल टू नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक साइड इक्वल टू, एक साइड इक्वल टू नहीं है। तो आप देख लो कि क्या इस पार्टी, ये पार्टी कहां से है? -5 से। क्या -5 पे इक्वालिटी है? नहीं है। मतलब सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। क्या होता जब ये सर इक्वल का साइन आता? कुछ नहीं, 5 पे हम लोग क्लोज लगा, सर 5 हमारे साथ जाएगा। अभी तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नो सर. No, sir. अब थोड़े कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मजेदार चीज पढ़ेंगे। अब ये सवाल को सॉल्व कर, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाई किया है, सारा ही पढ़ाई एक मॉडुलस के ऊपर था। लेकिन सर सवाल ये ऐसा है कि इसमें दो मॉडुलस है। अब हम लोग बेटा मोर देन 1 मॉडुलस को सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझेंगे। ठीक है? हो सके तो मैं एक जेई का आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आईआईटी एडवांस में आया था। पहले तो आईआईटी को एडवांस ही बोला जाता था, जेई मेंस को ट्रिपल ही बोला जाता था। क्योंकि वो बहुत पुराना सम है तो मैं उसको एडवांस का ही सम बोलूंगा। सवाल ये बेटा कि इस मॉडुलस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से समझो। अगर कोई बच्चा एक सवाल को भी समझ गया, पूरा समझ जाएगा। बिलीव मी, इतना मॉडुलस आसान है। सबसे पहला बेटा अपना धर्म है कि हम नंबर लाइन बनाएंगे और मॉड के अंदर जो जो बंद है
उनसे पूछेंगे कि बताइए आप जीरो कब बने, तो आप ही बताइए बेटा ये जीरो कब बनेगा। अब इसमें प्लस 3 कर देंगे। सर जब x की वैल्यू 3 होगी। 3 होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा। ये पार्टी जीरो कब बनेगा बेटा, सर जब 2 होगी वैल्यू। 2 होगा। अब बात को ध्यान से समझो, बस आपको समझना है कि नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, नंबर लाइन डिवाइड हो रहा है बेटा 3 रीजन में, एक इस साइड। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बेटा ये जो साइड में आपको इंडिकेट किया, यहां पे मिलने वाले सारे वैल्यूज x से बड़ा होंगे, 2 से बड़ा होंगे कि 2 से छोटा होंगे। तो छोटे होंगे। परफेक्ट। तो पहला रीजन क्या मिल रहा है बेटू हम लोगों को, देखिए मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, और ये चीज समझ गए तो भरोसा रखो, ये लास्ट सवाल है जो आपको मैं बता रहा हूं, इतना ध्यान से, उसके बाद तो आप तुरंत तुरंत खेलोगे। तो बेटा पहला रीजन मुझे क्या मिला, केस 1, पहला केस क्या मिला कि सर x जो है 2 से छोटा है। दूसरा रीजन क्या मिल रहा है बेटा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो क्या होगा, x क्या होगा। 2 से 3 के बीच में। परफेक्ट। केस 2 इज व्हेन x इज इन बिटवीन 2 and 3। परफेक्ट, क्या बात है यार। एंड केस 3 की बात करते हैं बेटू लोग, 3 परफेक्ट, से बड़े। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन तो 3। समझ गए सर ये किया क्यों आपने, मुझे ये बताओ, ये कराया क्यों आपने, सो कराया किस लिए वो समझो। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये समझ गए तो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूं, इतना ध्यान से, अदरवाइज आप उसके बाद तो कुछ भी बना दोगे, बोलोगे सर रेंडो मैं कर लूंगा। तो ये 3 केसेस हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये रीजन है बेटा x से 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, कोई एक नंबर सोचो, सर कोई -1 1 समझते हैं या 0 मान लेते हैं, 0 बहुत प्यारा नंबर है ना, कैलकुलेशन के लिए 0 से आसान नंबर कोई होता ही नहीं है, 0 मान लेते हैं। बेटा 0 को यहां पे पुट करो आप, सर -3। -3, तो मॉड के अंदर वाला चीज नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था पहला दिन, कि नेगेटिव आदमी को मॉड क्या करता है, पॉजिटिव बना देते हैं। देगा, वो मार पड़ती है ना, निशान लगा के बाहर आता है वो आदमी। यस सर। यस सर। कि अगर अंदर का क्वांटिटी, अंदर का आदमी, अंदर जो भी बैठा, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो एक और नेगेटिव दे देता है, क्यों, क्योंकि वो पहले से नेगेटिव था, मैंने एक और नेगेटिव दे दिया, तो ओवरऑल क्या बन गया बेटा, वो 3 बन गया। पॉजिटिव। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि सर ये अब x -3 एज इट इज बाहर ना आकर के एक निशान लेके बाहर आएगा, बात समझे। तो डायरेक्ट आगे ही लिख देते, यस क्या लिख देते बेटा इसको, मतलब डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, हिसाब तो सेम नहीं हुआ। नहीं नहीं ऐसा ही होता है ना कि जब अंदर का चीज नेगेटिव तो माइनस के साथ बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि ये बंदा नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव को मैंने एक और नेगेटिव दिया, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मॉड ने क्या किया, ये याद है कि नहीं बेटा फंडा आप लोगों को, याद है। मैंने बोला था भाई मॉड एक्स जो होता है वो 2 आंसर देता है, एक बार एक्स को एज इट इज बाहर निकालता है जब अंदर का इंसान शरीफ हो, नहीं तो अगर अंदर का इंसान नेगेटिव होगा तो उसको मार पड़ती है और निशान लग के बाहर आता है, माइनस साइन लेकर बाहर आता है, क्यों, क्योंकि ये भाई साहब ऑलरेडी नेगेटिव है, इनको मैंने एक और नेगेटिव दे दिया, तो बेटा ओवरऑल क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। ये फंडा याद रखोगे यस सर। चलिए अब कि ये भाई साहब एज इट इज बाहर आएंगे कि मार खा के बाहर आएंगे, बस आपको यही चेक करना है कि अंदर वाला इंसान शरीफ है तो ऐसे ही बाहर निकालो, अगर गलती से नेगेटिव हो उसको पीट के बाहर निकालो, मतलब माइनस साइन लगा के बाहर निकालो। तो मुझे बताओ बेटा कि जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो ये एज इट इज आएगा कि मार खा के बाहर आएगा, सर मार खा के आएगा। मार खा के बाहर आएगा। तो यहाँ पे प्लस था बेटा, इसको मार पड़ी तो ये माइनस लगा के बाहर आ रहा है, देखो भैया हम भी मार खाए हैं, इज इक्वल टू 1। अब केस 2 बताओ कि x का वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में, इनके बीच में कोई एक नंबर सोचो, 2.5। यस सर। अब मुझे ये बताओ 2.5 के लिए ये इंसान नेगेटिव है कि पॉजिटिव,
नेगेटिव मार पड़ेगी, है ना? मार पड़ेगी तो ये क्या क्या होंगे, निशान लगा के बाहर आएंगे, मतलब माइनस एक्स माइनस 3 आप लिखोगे। क्लियर है बेटू लोग? अब मुझे ये बताओ, ये इंसान कैसा निकल रहा है 2.5 रखने पे? पॉजिटिव करोगे? नहीं सर, ये बेचारे एज इट इज बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये शरीफ आदमी एकदम पुण्य आत्मा है सर, कुछ मत करो इसको। इज इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन 3 के लिए बात करते हैं, देखते हैं किसको मार पड़ती है, किसको मार नहीं पड़ेगी सर, बताओ जरा आप लोग। दोनों को हाँ जी, नहीं पड़ेगी, किसको मार नहीं पड़ेगी सर? दोनों शरीफ आदमी बने इधर, दोनों पॉजिटिव। तो दिख रहे हो, तीन से बड़ा वैल्यू लेने पे दोनों पॉजिटिव आदमी बन रहे हैं, तो सर इनको एज इट इज बाहर निकाल दो। x माइनस 3 को एंड प्लस में x माइनस 2 को इक्वल टू 1। तो समझो बेटा कि जो इतना खतरनाक सवाल था, अब वो इतना प्यारा प्यारा सम बन गया है। सिंपल सा बात यही है। सॉल्व कर लो, एक एक करके सारा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट समझो। माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। x का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? 2। यहां से x का एक वैल्यू आया, यहां से x का एक वैल्यू आया जो 2 आ रहा है। दूसरे को सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसल, प्लस 3 माइनस 2 1। सो हमने क्या प्रूफ किया बेटू लोग कि 1 इज इक्वल टू 1, जो हमेशा सत्य है। और क्या वो चीज याद आ रही है जब मैंने आपको बताया था कि जो चीजें सत्य होती हैं उनको हम लोग क्या लिखते हैं? रियल। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? ऑल रियल। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑल रियल। अच्छा, अगर ये गलत हो जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं? फाइन। कोई सोल्यूशन नहीं है सर, नो सोल्यूशन। जो चीज सत्य है वो सत्य है। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। आपको बहुत ही केयरफुली समझिएगा बेटू। देखो, आपने 3 केस बनाया है, लिसन वेरी केयरफुली। आपने x को 3 केसेस में डिवाइड किया। जब जब आप केस बनाओगे, तब तब आप पूछोगे कि भैया ये आंसर आया कैसे, ये आंसर आया कैसे? मैं आपको बोलूं बेटा ये x इक्वल टू 2 कहां से आया, तो आप बोलोगे सर ये इस केस का आंसर है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसका आंसर है? इसका आंसर है। x इक्वल टू 3, ये किसका आंसर है बेटा लोग? ये इसका आंसर है। क्या बात समझ में आई? यस हाँ जी सर। जब जब केसेस बनते हैं आप पूछते होगे क्या यहां से कोई x का वैल्यू आ रहा है, क्या ये चीजें सही है? तो ये बोला मुझे 2 से छोटा दो, और आपने सॉल्व किया तो एग्जैक्टली 2 आया। क्या कोई वैल्यू आ रहा है जो इस x को खुश कर रहा है? नहीं सर। हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। रीजन क्या है बेटा? ये जिस केस में बना था, ये जिस केस से आया था, उस केस में x डिमांड कर रहा था भैया हमको 2 से बड़ा आंसर दो, हमको बराबर 2 भी नहीं चाहिए। और आपने क्या लाया बेटू? आपने लाया एग्जैक्टली 2। तो क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो सॉल्यूशन। अब आप बात समझो कि ये क्या बोल रहा है बेटा? ऑल रियल। ये बोल रहा है मुझे जो दोगे मैं खुश हूं, क्योंकि मैं तो हमेशा ही सत्य हूं। अब सूर्य पूर्व में उगता है तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ हिमाचल में उगता है, वो सत्य है। तो भारत के या दुनिया के कोई भी कोना में वो पूर्व में ही उगेगा। बात समझ रहे हो आप? आप लोग झूठ बोलते हो, तो आप कहीं भी जाओगे तो सत्य बोलोगे नहीं, झूठी बोलोगे, है ना? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सत्य है, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो एक्स ने बोला मुझे जो दोगे मैं रियल हूं, मैं खुश हूं,
तो अब सोचो, इसको जो मिल जाए बेचारा खुश है, और यहाँ से x क्या मिल रहा है, सर 2 से 3 के बीच में। तो हम इसको क्या देंगे, बोलेंगे देख भैया ऊपर वाले को भी तो खुश कर रहा है ना, तो एक काम कर, तू 2 से 3 के बीच में हो जा। Yes, sir. बात समझे, फीलिंग आ रही है आपको एकदम बढ़िया से? यस यस। अब बेटा लोग मुझे बताओ, इनको देख करके और इनको देख करके यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है? सर नो सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वल ही है। वेरी गुड बेटा लोग, नो सॉल्यूशन। क्यों? सर इक्वल ही है। चाहिए था। अब मेरा सवाल समझो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल दूं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर तब Exactly. सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली 2 आएगा। क्यों? इसने बोला मुझे 2 से छोटा आंसर चाहिए या 2 से बराबर चाहिए, तो आपने बोला देखो भैया हमारे पास बराबर वाला पार्टी है, तो वो आप लेकर खुश हो जाओ। बोला ठीक है ले जाओ। यहां से बात हुई, इसने बोला भाई मैं 2 से 3 के बीच में हूं, और ये बोला भैया देखो हम जिसको जो दोगे खुश हो, तो इसने इस एक्स ने क्या किया, इसको 2 से 3 दे दिया। ये बोल रहा है 3 के बड़ा है और बराबर है, अगर मान लो आगे क्वेश्चन, तो आप इसको क्या दोगे? ये बोल रहा है मेरे को 3 से बड़ा चाहिए, 3 के बराबर चाहिए, तो इस एक्स को क्या दोगे? आप बोलोगे देखो भैया तुम 3 लो, क्योंकि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा अगर कुछ दूंगा तो, है ना, दोनों को खुश करना है। मैं 4 ले लूं, मान लो बेटा ये x इक्वल टू x ग्रेटर देन 3 है, और यहाँ पे आंसर आ जाता आपका x इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या होता ओवरऑल? 4 होता। यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं सर, इसने बोला 3 से बड़ा आंसर दो, और आपने 3 से बड़ा आंसर दे दिया उसको x इक्वल टू 4, तो खुश है ना। इसको कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं। जब तकलीफ नहीं है तो आंसर दे दो। और मैं यही डायलॉग शुरुआत से बोलता हूं कि जब जब आप कुछ क्वेश्चन में चेंज करोगे, आप आंसर को वेरीफाई करोगे क्वेश्चन से कि बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर तकलीफ नहीं है तो आंसर खुशी खुशी दो, अगर तकलीफ है तो आंसर बोलो हमारे पास आंसर नहीं है सर। तो फाइनली आंसर क्या होता है बेटा? फाइनल आंसर आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ या यूनियन ऑफ ऑल केसेस। ये यूनियन फिर ये यूनियन, तीनों को मिला करके क्या बन रहा है? ये बेचारे गरीब आदमी, यहां से कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो जीता यही ना। सो फाइनली एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटू लोग? 2 और 3 क्योंकि ये लोग बेचारे आंसर ही नहीं दे रहे, नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, तो यूनियन लेकर क्या करोगे उनका? आई होप आपको 50% समझ में आ गया रहेगा। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। वैसे टाइम हो गया, एक क्वेश्चन पे और बात कर ली जाए बेटा। यस सर। सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं एक क्वेश्चन और करने के लिए? वी हैव 42 स्टूडेंट्स। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, Yes, आपने sir. थम्स अप दिया। वेरी गुड बेटा, जाना मत, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? वैसे मॉडुलस आज खत्म नहीं हो पाया, 5-10 मिनट पहले आए रहते तो बिल्कुल होता। सर क्लब में चलिए बेटा लास्ट में। हाँ जी बेटा। सर मैं ये बोल रही थी ना कि अगर मेरे को डाउट रहे तो आप दोबारा से बताना, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया, ऊपर से ना आवाज कट कट के आ रही है मेरे को। गारंटी है डाउट नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज चल रहा था आप तब तक आ गए थे। सर वो तो आ गई थी, वो but ग्राफ आपकी का बता रही थी। डाउट है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये मन से निकाल दो कि डाउट आएगा आपको। वो ग्राफ वाला समझा आपको, जब 0 जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम आंसर देते हैं, यस सर। यस सर। बस वहीं से क्लास शुरू हुई थी अपनी। कोई ना डाउट आएगा तो पूछ लेना बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस ये करते हैं, मुझे जल्दी से बताओ पहला काम बेटा। नंबर लाइन किस लिए बना रहे हैं? ताकि हम ये देख पाए कितने रीजन्स मिल रहे हैं, कितने रीजन्स मिल रहे हैं बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, मैं जेई का ही सवाल मैं करा दे रहा हूँ, चलेगा आप लोगों को? Yes, sir. जेई का सवाल करा। Yes, sir. इसमें मजा नहीं आ रहा है सर, जेई का सवाल करा। तो देखिए बेटा, जेई का सवाल था फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स देन x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 6। ये आपके जेई का सवाल है। स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1 बताइए आप लोग। नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बना करके क्या करेंगे? सारे लोगों से पूछेंगे बेटा तुम 0 कब बन रहे हो? पहला ब्रैकेट 0 कब बना बेटा? 1 पे। फिर दूसरा पार्ट ये 2 पे 3 पे। सो कितने रीजन आ रहे हैं आपके पास? 3 4 4 ना? 4 रीजन।
देखो ध्यान से, Yes, sir. पहला रीजन क्या है बेटा, 0 से 1 इधर जो भी आएगा क्या आएगा, 1 Zero. से lesser Infinity. Less than 1. परफेक्ट बेटा, केस नंबर 1 इज x लेस देन 1। 1 One. वैसे ही सारा केस बताइए आप लोग, केस 2 बताइए। फिर 1 से 2 एक से दो के x छुपा है किसके बीच में, 1 से लेकर के 2 के बीच में। 2 के बीच में. बीच में. फिर नेक्स्ट केस बताइए, 2 से 3 Two से three. थर्ड केस में x 2 से लेकर के Equality. 3 तक। देखो मामला बेटा इक्वल, ये इक्वल का है, यहाँ पे इक्वालिटी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का दिक्कत नहीं है, पक्का दिक्कत नहीं है बेटा। सर यहाँ पे इक्वल टू लगेगा कि सभी जगह? मैं आपको बता रहा हूँ, ये इक्वल टू और इक्वल टू लगेगा कि नहीं, आप दिमाग लगाओ पहले। इक्वल टू के लिए बेटा एक ही काम किया जाता है कि चेक करके देख लिया जाता है क्या दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। पहले आप 1 रखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो बेटा ये क्या होगा, 0 0 0 प्लस ये क्या आ रहा है, सर 0 माइनस 2 इज -1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस में माइनस 2। ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 1p3 3 हो रहा है। Three. क्या 3 Yes, sir. 6 से बड़ा या बराबर होता है? नो सर ये बड़ा या Sir. बराबर नहीं ना, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब सर इक्वल टू लगाना Equal- इम्पोर्टेंट नहीं है। Equal to. इक्वल नहीं आएगा, ये चेक कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी बेटा लोग। Yes, sir. Yes. फोर्थ वाला नंबर बताओ, सारे बच्चे देखेंगे, लास्ट सवाल है, आप लोगों ने डिमांड किया इसलिए करा दे रहा हूँ। केस नंबर 4 बताओ बेटा लोग। Greater than. से बड़ा. Greater than. x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, 3 से बड़ा चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. जी। अब आपको बताना है कौन शरीफ है कौन बेकार है, 1 से छोटा कौन कौन नेगेटिव। अच्छा एक मस्त आइडिया दूं आपको, मस्त आइडिया, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखो बेटा 1 अपने रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 1 की बात करता हूं, ध्यान से समझना। 1 अपने पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट साइड में प्लस लाता है और लेफ्ट साइड में माइनस। 2 भी अपने पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, इसमें प्लस और इसमें माइनस, सॉरी प्लस माइनस। 3 भी अपने पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सारे नंबर्स नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे राइट जाओगे पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे नेगेटिव। इनका काम ये इसको डिवाइड करना है, तो इधर जाओगे नेगेटिव। तो एक चीज आप देख पा रहे हो बेटा कि जो 1 है, ये साइड है, ये साइड में तीनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, देख रहे हो? यस सर आप दूसरे जाओगे, जितना लेफ्ट जाओगे ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, होगा. राइट जाओगे इस साइड में सारा पॉजिटिव। अच्छा एक रीजन ये देखिए बेटा, 3 के बाद ऊपर वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला पूरा राइट में पॉजिटिव है, 2 भी राइट में पॉजिटिव है और 3 भी राइट में पॉजिटिव है। इस रीजन में तीनों नेगेटिव। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा लोग? Yes, sir. 1 के लेफ्ट में जाओगे तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं सर। जब सारे ही नेगेटिव हैं मतलब ये पार्टी भी नेगेटिव, ये पार्टी भी नेगेटिव, ये पार्टी भी नेगेटिव, तो क्या तीनों मार खा के बाहर आएंगे कि नहीं? हाँ सर। Yes. मार खा के बाहर आएंगे, मतलब -x -1 -x -2 और -x -3 ग्रेटर इक्वल टू 6। अब देखो बेटा 1 से लेकर 2 तक बात करते हैं। 1 से लेकर 2 में 1 पॉजिटिव है बेचारा, देख रहे हो आप लोग, ये ग्रीन वाला लाइन पॉजिटिव। 1 के राइट में 1 वाला पार्टी पॉजिटिव, Yes, sir. राइट में जाओगे 1 वाला पार्टी पॉजिटिव। इसका मतलब इस बेचारे को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये शरीफ इंसान बन गया ना राइट में जाने के बाद, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन ये पार्टी और ये पार्टी बेटा अभी भी नेगेटिव है। 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1.5 ले लो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 2 से छोटा वैल्यू लोगे तो बेटा ये नेगेटिव ही बनेगा ना, कॉमन सेंस है यार। सो नेगेटिव बनेगा तो माइनस लगा के बाहर आएगा।
ये भी नेगेटिव बनेगा तो ये भी माइनस लगा के बाहर आएगा, -x-3 ग्रेटर इक्वल टू 6। मैं बस इस क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूं, मॉड हटाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉड डायरेक्टली ऐसा रफ नहीं कर दिया जाता है, मॉड हटाने के लिए केसेस बनते हैं। बताइए बेटा 2 से 3 में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव? सर पॉजिटिव ही है। सारे पॉजिटिव नहीं ना, 2 No, और 3 sir. के बीच 3 X minus नेगेटिव होगा ना, 3 वाला पार्टी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ना, लेफ्ट में जाओगे तो एक 3 वाला पार्टी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो x-1 प्लस x-2 माइनस x-3 इज ग्रेटर इक्वल टू 6। क्लियर है बेटू लोग? हाँ जी सर। Yes, sir. 3 के राइट में जा रहे हो, 3 के राइट में सारे पॉजिटिव, मतलब सारे एक अच्छे इंसान मिले सर आपको, सारे पॉजिटिव, कोई निशान लगाकर बाहर नहीं आएगा। प्लस x-2 प्लस x-3 ग्रेटर इक्वल टू 6 हो गया। क्या बच्चा आप लोग सॉल्व कर पाओगे? मैं एक सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है? या 2 सॉल्व करता हूं, बताओ कौन कौन सा केस मैं सॉल्व कर दूं? सर फर्स्ट ही कर दो। फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है -x+1 -x+2 -x+3 ग्रेटर इक्वल टू 6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। -x -3x 2 3 5 1 6 प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 6 -3x -6 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया बेटा लोग? ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू 0। क्या समझ पाए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव साइन था। नेगेटिव, यस, -3 को भेजाऊं ना, नेगेटिव नंबर उल्टा जाता है तो साइन चेंज कर देता है। Sign तो change x का वैल्यू क्या चाहिए बेटा? 0 से छोटा। ध्यान से समझिए, आपने जो सॉल्व किया वहां से x का वैल्यू बोल रहा है मेरे को 0 से छोटा जो देना है दे दो, या 0 के बराबर भी दे दो। ऊपर आते हैं, ऊपर वाला बोल रहा है बेटा आपको 1 से छोटा मैं दे सकता हूं। केस समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर वाला x बोल रहा है कि मैं 1 से छोटा हूं। बात को समझो बेटा, मैं 1 से छोटा हूं मतलब 1 के लेफ्ट में आता हूं। और नीचे से x, ये वाला x क्या बोल रहा है कि मैं 0 हूं, नहीं तो 0 से छोटा हूं। तो 0 तो बेटा ये हुआ ना, और 0 इस पार्टी का। कॉमन रीजन बताइए, दोनों खुश कहां पे हो रहे हैं बेटा लोग? 0 सिर्फ 0 ही ना, पूरा छोटा चाहिए ना इसको, ये पूरा छोटा वैल्यू ले सकता है। पर ऊपर वाले में इक्वालिटी था, नीचे वाले में इनइक्वालिटी है। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटा लोग? -∞ से 0। 0. क्या 0 एग्जैक्टली चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, क्योंकि ये पार्टी 1 से छोटा दो जो दे दो, और यहाँ पे ये बोल रहा है मैं 0 हूं, तो इक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगा। क्या बेटा समझ पाए आप? कि एक और इसमें का केस बता दूं? चारों केस बनाने हैं और चारों केस के बाद आप यूनियन में आंसर दे देना। केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 यूनियन केस 4। तो अब बताओ कौन सा बता दूं? एक बता रहा हूं लास्ट, इसके बाद आप खुद से कर लेना। सर फोर्थ करते हैं बेटा। फोर्थ में आप देखोगे तो ये आ रहा है x-1 प्लस x, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं ना, 3x -6 ग्रेटर इक्वल टू 6, देयरफॉर 3x ग्रेटर इक्वल टू 12, देयरफॉर x ग्रेटर इक्वल टू 4। समझते हैं सर? नीचे वाला x बोल रहा है मैं कहां से कहां तक हूं बेटा? नीचे 0 वाला x से बोल रहा है मैं 4 से छोटा हूं, नहीं तो 4 के बराबर हूं। 4 से छोटा हूं नहीं तो 4 के बराबर हूं, मतलब इस साइड चलेगा। 4 इसमें कहानी में आता है सर। अब समझो कि ये x जहां से आया उसका केस क्या बोलता था। ये बोल रहा है देखो भैया मेरे को 3 से बढ़ा दो, तो ये बोल रहा है कि मुझे 3 से बढ़ा दो। 3 तो बेटा इधर आएगा ना, और 3 से बड़ा मतलब लेफ्ट की राइट? राइट, वेरी गुड। तो 3 से राइट ये। मुझे बताओ कि दोनों खुश कहां से कहां तक है? 3 से 4 के बीच में। 4, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां से x का वैल्यू?
सर 3 और 4 की साइड लगी क्लोज ब्रैकेट। ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग? यस सर। क्या बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम लोग ना एक जगह पे इनइक्वालिटी डालने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपने इक्वालिटी नहीं डाला तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये आपके ऊपर होता है कि कौन से केस में आप इक्वालिटी डाल रहे हो। आप 2 को चाहते हैं यहाँ पे डालना, आप यहाँ पे डाल दो। आप 3 को चाहते हो सर यहाँ पे ना डालू, मैं यहाँ पे डालूंगा, डाल दो। लेकिन याद रखना, मैथ्स की ब्यूटी हम बिगाड़े ना, इसलिए एक ही जगह पे इक्वालिटी यूज करते हैं। समझ गए? हाँ, ये कहानी होता है। बाकी आप सारे जगह पे यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये दोनों केस कर लोगे बेटा लोग? यस अब देखो, फाइनल आंसर जो होगा ना आपका, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3 यूनियन केस 4। मतलब ये जो आंसर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इन सारे को यूनियन में बंद कर देना, आंसर बेटू आपका आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये खुद से करना, खुद से करना है। ये क्वेश्चन भी खुद से करना है। अगर इसका हिंट चाहिए तो हिंट है, एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स स्क्वायर लिख देना एंड इसको आपने टी पुट करना है, हो जाएगा। ये सोच कर आना है, थिंक, सोच कर आना है। ये हम लोग कल बात करेंगे। ये सब 2 क्वेश्चन बच गया, ये आपको आज मैं दूंगा, होमवर्क करके लाना, ठीक है? जिसमें ये होमवर्क आपको नहीं करना है क्योंकि ये कल बात होगी, ठीक है? अच्छा, ये भी नहीं करना है, इसमें भी हम कल बात करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलेंगे आप। सर मैं कल 10 मिनट नहीं, मैं कल 15 मिनट पहले ज्वाइन हो जाऊंगी। क्या बोल रहे हो बेटा लोग आप लोग? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, थोड़ा जोर से बोलो।